हेलो स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। यानी भारत में प्रचलित चुनाव का तरीका क्या है। तो भारत में प्रचलित चुनाव का तरीका, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में चुनाव का अपना एक महत्व है। चुनाव के माध्यम से ही लोकतंत्रीय व्यवस्था में सरकार का गठन होता है। जनप्रतिनिधि जो है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और ऐसी स्थितियों में चुनाव के पश्चात जो है वे सरकार बनाते हैं या सरकार का गठन करते हैं। तो चुनावी प्रक्रिया एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोकतंत्रीय व्यवस्था में प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। जनता जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है, जो कि उसे मताधिकार प्राप्त है। इस मताधिकार के माध्यम से वे अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और वे प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं। तो इस तरह से एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोकतंत्रीय व्यवस्था में शासन व्यवस्था संचालित होती है और इस प्रक्रिया में चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से ही ये संभव होता है। तो आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रचलित चुनाव का जो तरीका है साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, इसे नाम दिया गया है साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। यानी जो सबसे आगे वही जीते, जो सबसे आगे है जिसके वोट ज़्यादा हैं वही जीते। इसमें बहुमत मतलब इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, कितने परसेंटेज होगा तभी जीतेगा, जो भी आगे रहेगा उसी को जीता मतलब वही जीतेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है, इसी को बोलते हैं जो सबसे आगे वही जीते। एक प्रणाली है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली आमतौर पर प्रत्यक्ष चुनाव में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जो है आमतौर पर प्रत्यक्ष चुनाव में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। तो इस तरह से साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली या पास्ट द पोस्ट प्रणाली आमतौर पे प्रत्यक्ष चुनाव में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट कड़ी में इसी में है, इस प्रणाली में एक चुनाव क्षेत्र में से खड़े सभी उम्मीदवारों में जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करता है, चाहे वो कुल मतों के 50% से कम ही क्यों न हो, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो इस व्यवस्था में क्या दिया गया है कि कोई 50% से भी कम वोट चाहे पाए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाता है उसी को क्या कर दिया जाता है, विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसलिए इस प्रणाली का नाम ही है, इसी के कारण फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। यानी जो सबसे आगे वही जीते, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही जीतेगा, भले वो जितने वोट कम वोट पड़े हों। लेकिन यहाँ पे जो थ्योरी है कि जो सबसे आगे वही जीते, ये प्रणाली का नाम है। तो यहाँ पे भी वही व्यवस्था दी गई है कि इस प्रणाली में चुनाव क्षेत्रों में खड़े सभी उम्मीदवारों में जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करता है, चाहे वो कुल मतों का 50% से भी क्या हो, कम ही क्यों न हो, उसे क्या कर दिया जाएगा, विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि जो कुल मत हैं उनमें से चाहे वो 50% से भी कम पाया हो, लेकिन अगर उसकी संख्या ज़्यादा है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, विजयी घोषित कर दिया जाएगा। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते, जो सबसे आगे वही जीते फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या प्रणाली कहते हैं। तो इसका नाम भी इसी के आधार पे ऐसा बनाया गया, इसका नाम रखा गया कि जो सबसे आगे वही जीते या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या प्रणाली नाम दिया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है, जो उसकी ऊपर की लाइन है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि इस प्रणाली के अंतर्गत यानी एक चुनाव क्षेत्र में खड़े उम्मीदवारों में जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करता है, चाहे वह कुल मतों का 50% से भी कम क्यों ना हो, उसे क्या कर दिया जाएगा, विजयी घोषित कर दिया जाएगा। यानी एक प्रकार से जिसकी मतों की संख्या ज़्यादा होगी वो विजयी माना जाएगा, उसी को विजयी बना दिया जाएगा, भले ही कुल मतों में से वो 50% से भी कम मत
प्राप्त किया हो। तो इस तरह से ये व्यवस्था दे दी गई है और इसीलिए इस विधि को जो नाम दिया गया, जो सबसे आगे वही जीते। बहुत सरल है, इसको समझेंगे। और इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस विधि के अंतर्गत निम्न बातों को अपनाया गया है। अब जैसे क्या क्या है, संपूर्ण देश के 563 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। सेकंड है, यानी फर्स्ट में क्या आपने अध्ययन किया कि इसके संपूर्ण देश को 563 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से कितने प्रतिनिधि चुना जाएगा? सिर्फ एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इस निर्वाचन क्षेत्र से जिस प्रणाली को सर्वाधिक वोट प्राप्त होते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी स्पष्ट किया गया कि इस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रणाली मतलब जिस प्रत्याशी को क्या होगा, सर्वाधिक वोट जो है प्राप्त होते हैं उसे क्या घोषित किया जाएगा? निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य प्रत्याशियों से अधिक वोट प्राप्त होते हैं वही विजयी होता है, चाहे कुल मतों का बहुमत मिले या ना मिले। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, जैसा कि इसके ऊपर वाली लाइन में भी है, कि वो प्रत्याशी जो सबसे अधिक वोट पाएगा उसी को जो है विजयी घोषित कर दिया जाता है, चाहे वह 50% से भी कम मत क्यों ना पाया हो। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है कि जो सबसे आगे वही जीते। यह प्रणाली जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। भारत में यह प्रचलित चुनाव प्रणाली का प्रत्यक्ष रूप से यह तरीका है। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप में जनता सीधे वोट करती है और अप्रत्यक्ष रूप में हम अपने पहले प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वे प्रतिनिधि जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इस तरह से जो इनडायरेक्टली जो हो रहा है उसे अप्रत्यक्ष कहा जा रहा है, जो सीधे नहीं चुन रहा है। और जो जनता सीधे चुन रही है उसे कौन सी प्रणाली कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रणाली। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने इस वीडियो में अध्ययन किया कि भारत में चुनाव का जो तरीका है साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अपनाया गया है। तो इस तरह से वीडियो में आज की इस विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।